हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी नॉलेज और मैं हूं आपके साथ अश्वनी वर्मा। गाइस, आज की क्लास में कुछ खास अकाउंटिंग एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है गाइस कि ऑडिटिंग रेफर्स टू, यानी कि ऑडिटिंग पूछा गया है। ऑडिटिंग क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सी ऑप्शन दे रखा है मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट्स एंड डी दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि ऑडिट में हम क्या करते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं तो उसको हम चेक करते हैं और उसका क्रिटिकल एनालाइज करते हैं, और जो हमारी कमियां होती हैं उसको हम फाइनल उनको करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच मेन्यू अपीयर्स आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि इनमें से कौन सा मेन्यू जो है वो आपके सामने आएगा अगर आप टैली को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, कंपनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म नंबर एप्लीकेबल फॉर टीडीएस इन रेस्पेक्ट ऑफ सैलरी इज। यानी कि अगर सैलरी पर टीडीएस काटा गया है तो इसके लिए कंपनी कौन सा फॉर्म इशू करेगी। तो गाइज याद रखिएगा, सैलरी पे जब भी टीडीएस कटता है तो कंपनी फॉर्म 16 इशू करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि अ डैश इज सेंड टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न्स द गुड्स। यानी कि अगर हमने कोई सेल करी हो और हमारा जो कस्टमर है वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा हो, यानी कि सेल रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सा हम वहाँ पर जो वाउचर है वो हम उसको इशू करेंगे, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी, क्रेडिट नोट। क्योंकि जब भी हमारे कस्टमर से हमारे पास रिटर्न आती है तो हम उसको हमेशा क्रेडिट नोट ही इशू करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज। यानी कि जो आईजीएसटी होता है वो कब इशू किया जाता है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी जो है वो लगता है। तो आईजीएसटी जो लगता है वो लगता है हमेशा गाइस इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पर। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है जब दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में बिजनेस कर रहे हैं और हम माल खरीद रहे हैं दिल्ली से, तो ये एक प्रकार का इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी। यानी कि अगर आपने कोई कंपनी ओपन कर रखी है और आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन को आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्री डिफाइंड इन टैली। कितने ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट टैली में प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेजर इज क्रिएटेड बाय टैली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी क्रिएट अ न्यू कंपनी। यानी कि जैसे ही हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं टैली में तो हमें ऑटोमेटिकली कौन से लेजर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कैश एंड पी एंड एल। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर व्हेन मोर देन वन कंपनीज आर ओपन। एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे जाने के लिए आप कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलेक्ट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टू क्रिएट परचेज ऑर्डर प्रेस। अगर आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो कौन सा आप शॉर्टकट प्रेस करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू लेजर ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप इन टैली। अगर टैली में आप नया कोई वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, तो कौन से ऑप्शन पे आप जाओगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्टर। क्योंकि मास्टर में ही हमारा क्रिएट का ऑप्शन हमें मिलता है, वहां पे जाकर के आप लेजर है, ग्रुप है, वाउचर टाइप आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ETCS मीन्स, यानी कि ETCS का पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो
तो उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो इसके लिए हम बनाते हैं गाइस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट है एलियास रिप्रेजेंट्स। एलियास क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, शॉर्ट नेम है, निक नेम है, कोड नेम है, या ऑल ऑफ दीज। एलियास का जो हमारा ऑप्शन होता है गाइस, वो जब भी हम कोई लेजर वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके जहाँ पे हम लेजर का नाम लिखते हैं उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा एक ऑप्शन आता है एलियास का, वहाँ पर हम उसका कोई निक नेम यानी कि कोई शॉर्ट नेम वगैरह लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम निक नेम भी दे सकते हैं, कोई शॉर्ट नेम या कोड नेम कुछ भी हम वहाँ पे लेजर को दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू वी रिकॉर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड। अगर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, कहीं से कमीशन रिसीव हुआ है या रेंट हमें मिला है, तो उसकी एंट्री जो है हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, टैली में पूछा गया है। तो उसके लिए जो हम वाउचर यूज करेंगे वो करेंगे रिसीव्ड वाउचर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी? तो ऑप्शन ए देखते हैं पहले, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी इक्वल एसेट प्लस कैपिटल, ये गलत है। कैपिटल इक्वल एसेट प्लस लायबिलिटी, ये भी गलत है। ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल को मिला करके ही टोटल लायबिलिटी बनती है, और एसेट तो अपने आप में यहाँ पे एसेट दे ही रखी है, और आपको पता है कि एसेट और लायबिलिटी का टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो इसलिए सही इक्वेशन यहाँ पे यही बनेगी, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इज, यानी कि अगर टैली में आप कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वी कैन मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कंपनी फ्रॉम। अगर हमारे पास ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है और हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कौन से ऑप्शन का हमें प्रयोग करना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए इसका सही है। यहाँ पर कंपनी इंफॉर्मेशन से हम ऑल्टर के ऑप्शन पे जाएंगे और फिर हम उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है विच वाउचर टाइप इज यूज्ड टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर हमें पैसा ट्रांसफर करना है और उसकी एंट्री हमें करनी है तो कौन से वाउचर का हम इस्तेमाल करेंगे? तो बैंक के जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमेशा हम कॉन्ट्रा वाउचर से रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रा वाउचर। नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट विच मोड इज ऑन इन परचेज एंड सेल वाउचर, यानी कि परचेज वाउचर और सेल वाउचर पे जब आप जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं F9 और F8 की, परचेज एंड सेल्स वाउचर पे जब आप जाते हो तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहता है? तो वहाँ पर गाइज डेबिट और क्रेडिट आपको शो नहीं होता, बल्कि एक इनवाइस मोड शो होता है। तो इसका सही आंसर होगा आइटम इनवाइस मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल विच ऑप्शन मस्ट बी एक्टिवेटेड। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जो होता है वो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है गाइस, तो उसमें आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट यूज्ड फॉर ऑप्शनल वाउचर। देखिए गाइस ऑप्शनल वाउचर जो होता है वो एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें हमें पेंडिंग एंट्री करनी पड़ती है, यानी कि जिस एंट्री को हम टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उस एंट्री का जो इफेक्ट है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ना पड़े, तो हम उस एंट्री को ऑप्शनल वाउचर से रखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो एंट्री भी हमें शो होती रहती है और जब तक हम उसे वापस कंफर्म नहीं करा लेते उसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट पर या ट्रेडिंग P&L अकाउंट पर नहीं पड़ता है। तो ऑप्शनल वाउचर का शॉर्टकट जो होता है गाइस वो होता है कंट्रोल L। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस L। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स रिटर्निंग टू अ क्रेडिटर आफ्टर चालान बट बिफोर बिल वी नीड टू पास। अगर हमने कोई माल खरीदा था अपने क्रेडिटर से और हम उसको अब रिटर्न करना चाह रहे हैं और उसने हमें पक्का बिल यानी कि इनवाइस बिल नहीं भेजा, उसने हमें चालान पे माल भेजा था, तो इनवाइस होने से पहले यानी कि चालान पे माल आने के बाद और पक्का बिल यानी कि इनवाइस बनने से पहले हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कौन सा वाउचर यूज करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा गाइज रिजेक्शन आउटवर्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। देखिए गाइज जब हम किसी कंपनी को ऑर्डर बुक करते हैं तो उसकी एंट्री हम करते हैं परचेज ऑर्डर से। जब वो कंपनी हमें माल भेजती है तो वो कच्चे बिल पे माल भेजती है यानी कि चालान पे माल भेजती है।
जिसे हम कहते हैं रिसीप्ट नोट, तो उसकी एंट्री हम रिसीप्ट नोट से करते हैं। और रिसीप्ट नोट के आने के जस्ट बाद अगर हम रिटर्न करते हैं, यानी कि बिलिंग होने से पहले हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे रिजेक्शन आउटवर्ड से, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था। और बिलिंग होने के बाद अगर हम रिटर्न करते हैं तो हम इशू करते हैं डेबिट नोट। तो गाइज आई होप ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन यूज। अगर हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कौन सा वाउचर यूज करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉक जर्नल। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज प्रेस्ड टू क्रिएट अ न्यू कंपनी इन टैली। अगर आप नई कंपनी बनाना चाहते हो टैली में तो कौन सा शॉर्टकट की आप प्रयोग करोगे? तो नई कंपनी का जो ऑप्शन होता है गाइज वो आपको मिलता है कंपनी इन्फॉर्मेशन में, और कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल्ट प्लस के। तो गाइज ये कुछ खास एमसीक्यूज थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आई होप आपके समझ में आए होंगे, और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।